सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। और ये इस एनजीओ का नाम है श्री साई मां ट्रस्ट। ये हमने एनजीओ 12 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट किया था। इस एनजीओ को खोलने का मकसद हमारा ये है, जो बच्चे रेड लाइट पे रहते हैं या जो पुअर चाइल्ड है, जिनको हम किसी भी तरीके से फाइनेंशियली उनको माँ बाप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई के रिलेटेड, तो हमने एक तरीके से उनको एजुकेशनली अडॉप्ट किया हुआ है कि उन बच्चों के एजुकेशन पे हम लोग अपनी तरफ से जितना भी हमसे हो सकता है हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, ट्यूशनिंग देते हैं। स्कूलों में अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे जाके हमारी टीम हम लोग उनका एडमिशन भी करा रहे हैं। बच्चों के कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट भी हम लोग अपने यहाँ पे उनके कंप्लीट कराते हैं। और अभी तक हम लोगों ने कम से कम 150 से 200 बच्चे हैं जिनको हमने अभी तक एडमिशन करा के और हम लोग फाइनली उनको पढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास में टीम हमारी सारी एजुकेशन पे काम करती है। जैसे कि मैं इसमें एजुकेशन के लिए हायर स्टडी के लिए मैं पढ़ाती हूँ। ये मैम स्पेशल एजुकेटर हैं जो हमने अपनी तरफ, और ये अपने जो बच्चों को, ये भी हमारी MA BEd हैं, सब लोग हम लोग अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को किसी भी तरीके से कोई मतलब एजुकेशन में किसी और से हेल्प ना लगे या कोई फाइनेंशियली उनको कोई किसी चीज़ क्राइसिस से ना गुजरना पड़े। अभी आपने पीछे बैनर पे लगाया कि एक स्पेशल बच्चे जो हैंडीकैप टाइप जी जी जी, उनके लिए किस प्रकार से मतलब कि आपका एजुकेशन, वो आपको मैम बताएंगी। सर नमस्कार, मेरा नाम पूनम है और सर मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। और जो हमारी मैम ने जो एनजीओ स्टार्ट किया है, उस एनजीओ में जो स्पेशल बच्चे होते हैं जिनको दिव्यांग बच्चे भी कहा जाता है, उन बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं जिसे स्पीच प्रॉब्लम कहती है, कुछ बच्चे हमारे MR होते हैं जिसे हम कहते हैं मानसिक मंदिता, कुछ बच्चे हमारे ऑटिज़म होते हैं। तो हमें उन तरह के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना ही हमारा इस एनजीओ का एक वो है, हमारी एक एनजीओ को हमें साथ में लेके चलना है हर एक बच्चे को। तो मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ जिनको स्पेशल बच्चों को नीड की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी तरह की विकलांगता हो। और हमारा जो लक्ष्य है वो ये है, चाहे हमारे स्पेशल बच्चे हों चाहे हमारे नॉर्मल बच्चे हों, सब बच्चे एक साथ रहें। इस वजह से हम इसको मिलकर हम अपनी टीम सारा काम करती है। और कभी कभी हम कुछ बच्चों को वोकेशनल कोर्स भी कराते हैं, ताकि वोकेशनल क्या होता है, हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन एक टाइम के बाद उनको कुछ कमाना भी है। अब जो विकलांग बच्चे हैं उनको आप कितनी शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा एक उनकी लिमिट टाइम होती है। हम ऐसे बच्चों को कुछ अपना एक वोकेशनल कोर्स कराना चाहते हैं या कुछ हम उन्हें सिखाते हैं ताकि कल को वो कुछ अर्निंग कर सके और वो किसी के ऊपर आश्रित ना हो। यही एक शिक्षा का हमारा एक उद्देश्य है हमारे एनजीओ का, कि सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा ऐसा हो गया है जैसे दृष्टिहीन हो, हाँ, तो उसको उसके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज अलग से मतलब कि, हाँ देखिए, जितना हमसे कराया जाता है हम उतना कराएंगे। अगर हमें लगता है कि इस बच्चे को हमें आगे भेजना है तो हम अपने उन्हीं जो दृष्टिहीन वाले स्कूल हैं जो RK पुरम में हैं या कहीं अच्छी जगह है, तो हम उन बच्चों को वहाँ पे रेफ़र करते हैं। पहले हमारे पास बच्चा आए, उस बच्चे की हम असेसमेंट लेते हैं, उस बच्चे की नीड देखते हैं। अगर वो नीड हमसे फुल हो रही है तो बहुत सही है, अगर नहीं हो पा रही तो हम उसको उस जगह भेज देते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है पूरी हो पाए। मैडम आखिरी सवाल है आपसे, क्या एजुकेशन ही आपने टारगेट किया या इससे अलग भी ये एनजीओ वर्क कर रही है? नहीं सर, मेरा जो मोस्ट प्रेफरेंस है, मैंने अपने आप को सिर्फ एजुकेशन के लिए हम लोगों ने अपने आप को यहाँ पे बच्चों को दिया हुआ है कि हम लोग सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में अगर एजुकेशन नहीं है तो वो बच्चा कहीं भी सफल नहीं है। आपने देखा होगा, हमारे ही खुद के बच्चे हम लोग ट्यूशन भेजते हैं, फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, मिनिमम 1000-2000 रुपये से नीचे फ़ीस नहीं है। लेकिन जो लेबर क्लास बच्चा है वो 10th 12th में पढ़ता है और सिर्फ बिना किसी ट्यूशनिंग के, तो आप समझ सकते हैं जो बच्चा नॉर्मल पढ़ रहा है, स्कूल के भी यहाँ पे पढ़ रहा है, वो हज़ारों में से कोई एक ही बच्चा है जो आगे निकल पाता है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि वो 1000 के 1000 बच्चे किसी फाइनेंशियल वजह से ना रुके, वो हमारी हेल्प से वो लोग 1000 के 1000 बच्चे आगे जाएँ। और हम उनको हर चीज़ दे रहे हैं यहाँ पर, उनको एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं, सेफ्टी एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उनको हर तरीके से वो एजुकेशन देते हैं हेल्थ रिगार्डिंग, या उनको आर्ट एंड क्राफ्ट में, हम लोगों ने भी आर्ट एंड क्राफ्ट का भी हमने स्टार्टिंग किया हुआ है कि बच्चे हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी परफेक्ट हो चुके हैं। हम उनको वीकली क्लासेस आर्ट एंड क्राफ्ट में भी देते हैं कि जिससे वो हर फील्ड में आगे जा सकें। आई होप सो कि हमारे यहाँ जो मिल रहा है उनको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन के साथ अगर वो होता है, हाँ, वो स्पोर्ट्स में अगर है तो उसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि हम लोग स्पोर्ट्स में कोई बच्चा जाना चाहता है, हम अपने एनजीओ के खर्चे से उसको बच्चे को आगे भेजें और कोई एकेडमी ज्वाइन कराएं
अभी हमारे पास जो टीम है, हमारे पास जैसे स्पेशल एजुकेटर भी आपने मिल लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट से भी रिलेटेड है हमारे पास, एजुकेशन से भी रिलेटेड है, काउंसलिंग का भी है। जैसे मैं खुद ही एक काउंसलर हूँ, तो मैं उन बच्चों को हम लोग मेंटली काउंसलिंग भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी तक तो उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि, और हमने स्टिचिंग के लिए वोकेशनल कोर्सेज में ऐड किया है, नया ऐड ऑन किया है स्टिचिंग का भी, कंप्यूटर क्लासेस भी, और बच्चों को जो भी कुछ नया सीखना होता है, या ब्यूटिशियन का भी। जो लड़कियां मतलब जो मैरिड लेडी हैं जो पढ़ना नहीं चाहती लेकिन कुछ कोर्स करना चाहती हैं, तो मैं चाहती हूँ नहीं फ्री ऑफ कोर्स हम लोग ये कोर्स भी स्टार्ट कराएं। तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको जो भी चीज़ यहाँ दे रहे हैं, हम लोग उसको नॉन पेड है, हम लोग उससे कोई पे नहीं कर, वो बच्चों से लेते नहीं हैं, और बच्चे हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करते हैं, सारे कोर्स कर रहे हैं। मतलब आप लोग इतना बड़ा स्कोप लेके चल रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई योगदान नहीं सर, अभी तक तो गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं मिला है। बाकी कुछ टीम है हमारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट से हमें कोई हेल्प नहीं मिली है। आप लोगों के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी कोई लोग हैं जो चाहते हैं कुछ सच ऑनेस्टी से एक सोशल वर्क में जाना, तो प्लीज़ वो हमें ज्वाइन करें। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको यहाँ हिडन कुछ नहीं मिलेगा, आपको जो सामने है फ्रंट फुट पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एनजीओ के ऑनर हूँ तो मैं काम नहीं करती हूँ, मैं खुद भी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाती हूँ, काम करती हूँ। ये मैम भी अपना टाइम देती हैं, वो भी अपना टाइम देते हैं, जितना हम लोगों से होता है। हम ये नहीं कि हमने एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं, हम लोग खुद से काम कर रहे हैं बच्चों के साथ। मैडम आप कुछ मैसेज देना चाहिए? नमस्ते सर, मेरा नाम प्रियंका है और मैं भी श्री साईमा ट्रस्ट से स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई हूँ। स्टार्टिंग में हम लोगों ने फुटपाथ के जो बच्चे थे मतलब उन लोगों को स्टार्ट किया था पढ़ाना, जो बैगर्स होते हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमें कि वो भी मतलब हमसे जुड़े। ऐसा नहीं था कि मतलब कि हम ही मतलब उनको पढ़ाने के पीछे थे, मतलब अच्छा लगा कि हाँ बच्चे हमें समझ रहे हैं। वो भी हमने उनके काफ़ी एडमिशन्स भी करवाए और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। फिर धीरे धीरे हम लोग स्टार्टिंग से फुटपाथ था, फिर अब हमारे 2-3 जगह खुद के एनजीओज़ हो गए हैं, संस्थाएं बन गई हैं। तो बस मैसेज यही है कि बाकी लोग भी जुड़े हमारे यहाँ, हमारे एनजीओ से, और जितना सब सपोर्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो प्लीज़ करें। एक आखिरी सवाल है कि जैसे कि आप बार बार मतलब कि जो बेगर्स बच्चों को मतलब कि आप ज़्यादा मतलब फोकस कर रहे हैं जी, तो शुरू में तो प्रॉब्लम्स आई होंगी, जैसे कि बच्चों को मतलब ढूंढना निकाल के लेकर। हाँ सर, हम लोगों ने बहुत किस प्रकार के कोई ऐसी अगर कोई नहीं, हाँ हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स आई थी स्टार्टिंग में। हम लोगों ने जी, हमने बहुत स्टार्टिंग में आनंद विहार, ये जितनी ब्रेड लाइट्स हैं, हम लोगों वहाँ पे हम लोगों ने निकाला था मोबाइल हमने निकाली थी स्टडी या लाइब्रेरी तरीके से। तो हम लोग गाड़ी में ही सारा स्टडी मटेरियल लेके बच्चों के पास जाते थे। प्रॉब्लम ये आई कि उनके फैमिली उस चीज़ को लिए सपोर्ट नहीं करती थी, कि उनके फैमिली उनको बच्चों को वहाँ से, आज वो बच्चे आ रहे हैं कल उनको बंद कर दिए, क्योंकि हम उनके काम में रोकथाम कर रहे थे। मतलब जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, अभी वो छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली इस चीज़ में उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी और हमें भी नहीं कर रही थी जी, क्योंकि 2-3 घंटे बच्चे छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, इतने में तो उनके लिए काफ़ी अर्निंग का वो हो जाता है। तो ये इस वजह से था, हमें प्रॉब्लम काफ़ी आई पेरेंट्स के। और फिर जो बच्चे हैं मोस्टली आपके सेक्स वर्कर्स हैं, उनके बच्चे थे जिनको हमने काफ़ी टाइम तक पढ़ाया, भी 2-3 साल तक पढ़ाया। तो उनकी तरफ से भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि वो चाहते नहीं थे बच्चे पढ़े। तो और फाइनेंशियली तो हमें आती थी हेल्प, कि हम लोगों को कहीं से हेल्प नहीं मिलती थी, तो हम दोनों अपनी तरफ से जो भी हमसे हो सकता है, हम लोग मिलके पहले हम लोग जॉब करते हैं, फिर जो हमें सैलरी आती है उससे हम लोग ये बच्चों का खर्चा निकालते हैं। तो हम तीनों ही अपने अपने फील्ड में वर्किंग भी है, और फिर हम लोग जो एक्स्ट्रा अपनी जो अर्निंग है वो हम लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें बाहर से नहीं समय नहीं, हमने पूरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन पैसा सिर्फ हमारा ही इंक्लूड है इसमें। अदर पर्सन से हमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। इसमें हम तीनों अपने अपने जो भी पर्सनल फंडिंग है, जो भी हम लोग मंथली सैलरी आती है, हम लोग सब इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ मन में आई कब से आप लोगों के कि हमें इस तरीके से बच्चों के प्रति कुछ करना चाहिए? सर हम लोग तीनों ही एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बल्कि मीडियम से लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों ने भी जैसे अभी एज अ गर्ल हम लोगों ने भी बचपन से प्रॉब्लम झेली है पढ़ाई को लेके, क्योंकि पापा के पास इतने पैसे नहीं होते हम लोगों को ट्यूशन फ़ी दें या बाहर हम लोगों के कोर्स कराएं। तो जब हम उसी रास्ते से निकल के आए ना, तो हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं कि ये रास्ता कितना कठिन है। तो वो प्रॉब्लम हमेशा वही समझ पाएगा जो उसमें डीप करके जाएगा या ग्रास रूट लेवल पे काम करेगा। तो हम लोगों ने वो चीज़ की है। आज तभी हम तीनों एक नॉर्मल फैमिली से आके आज यहाँ बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। मैं भी शायद बड़े बड़े घरों में बैठ के या एसी रूम्स में बैठ के कोई ये फीलिंग समझ पाएगा बच्चों की
कितना मुश्किल होता है उनके साथ काम करना और उनके साथ हर समय बिताना। तो हम लोगों ने ना हम ज़्यादा पिक्स वगैरह में या सोशल मीडिया पे इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों को उतना टाइम नहीं है, हम सिर्फ अपने काम में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।